हेलो अमन सर, कैसे हेलो हैं आप? मैम। हेलो मैम। कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? एकदम बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। सर इस बार तो मतलब बहुत ही अच्छा मैथ्स का रिव्यू आया है स्टूडेंट्स का। हाँ मैम। और स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैथ्स का पेपर सबसे अच्छा गया है। वाह मैम, दैट्स सो ग्रेट टू हियर मैम। सो जैसे आपको भी मतलब आपने देखा भी होगा पेपर्स का। तो मतलब जैसा फियर था स्टूडेंट्स का, सबसे ज्यादा फियर तो मैथ्स का ही रहता है। बट यस मैम। जैसे ही मैथ्स का पेपर हुआ, इतने मैसेजेस और स्टूडेंट्स आ आके बोल रहे थे मुझे कि मैम पेपर बहुत सही गया है। और जो अमन सर ने हमें पढ़ाया था उसमें से काफी हमें हेल्प हुआ। और जिस लॉजिक से उन्होंने पढ़ाया था, तो भले थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे बट हम वो सॉल्व कर पाए। तो यस सर मैम। आप क्या कहना चाहेंगे कि पेपर्स का इस बार जो आपने देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो आपको क्या लग रहा है? मैम नो डाउट, पेपर अच्छा जाने के दो रीज़न है। एक तो ठीक हाँ। है, हर बच्चा मेहनत करता है, पेपर अपने आप में आसान आया था। मतलब मैं ये भी कहूंगा कि लास्ट 3-4 साल से जो पेपर आ रहे थे कंपैरेटिवली उससे आसान था। बट हाँ। यस, एट द सेम टाइम जिस जिस चीजों में मैंने कहा ये एलडीआर है, ये आएगा एंड मोमेंट पे। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ मैम, एग्जाम के 10 मिनट पहले मैंने एक वीडियो डाला, मतलब सुबह 9 साढ़े 9 बजे, और से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। तो इस बार हमारी किस्मत ही बहुत अच्छी चली कि जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा सब आया। एंड यस, अपना कवर इतना इन डेप्थ था। अपने या हर वैरायटी चीजें कवर अप करी थी, बच्चों को पूरा पढ़ाया था। डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, मतलब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जो बच्चा ये कह सकता है कि ये हमने नहीं देखा था। हाँ, स्टैटिस्टिक्स से थ्योरी 2-3 नंबर की मैम बाहर आती है, बट उसके बाद मैं कहूँ तो 70-80 नंबर का पेपर पूरा अपन ने और अच्छे से कवर किया था डिटेल में। सो दैट वाज ओके द सो बिगेस्ट अचीवमेंट कि इस बार अपन ने स्टूडेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाने वाले हैं। जैसा आपको रिव्यू करेक्ट। पेपर के बाद आया है, रिजल्ट के बाद भी वैसे ही रिव्यू मिलेगा आपको। राइट, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली सर, अगर आपने मतलब आपने वीडियो भी डाला हुआ है मैथ्स के पेपर के बारे में, बट कैसे मतलब कितने वेटेज आए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या वेटेज आया था फाइनल पेपर में जो मैम अपने देखिए, बुक में से कवर हुए थे मैम क्वेश्चंस? बुक में से तो मान के चलिए, जैसे मैंने कंसेप्ट नोटबुक बनाई है मैम एक, कि मैथ्स का सबसे ज्यादा फियर ये हुआ था लास्ट टाइम पे कि बच्चा कह रहा था कि कल एग्जाम में मैं आज रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, 7-8 राइट। रजिस्टर बच्चों के भर जाते हैं। तो अपन राइट। ने एक कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाया, बच्चा पूरा उसी में लिखता था, मैं उसी में लिखवाता था बच्चों को। तो अच्छा। इस बार आप मान के चलिए स्टार्टर 6 पूरा पूरा कॉन्सेप्ट नोटबुक से था। थ्योरी को आप थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दीजिए तो। और ग्रेट। प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में भी डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन सब अपने चार्ट बुक से कवर थे। तो ओवरऑल आप मान के चलिए मैम 65 से 70 मार्क्स तो अपने क्लास नोट से आगे थे। अदर प्रैक्टिस अब कवर करेंगे तो 80-85 मार्क्स का पेपर पूरा अपने कवरेज के अंदर से आया मैम, कोई इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया है सर। हाँ मतलब हाँ। बच्चे को ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एक आपने जो कंसेप्ट बुक है, यस मैम। अगर बच्चा वो भी पढ़ के जाता है तो उसको डेफिनेटली। एटलीस्ट 50 प्लस तो कैसे भी करके आएगा। यस यस मैम, फॉर मतलब श्योर नहीं। आपके एफर्ट्स जो है, जितना स्टूडेंट का ये रहता है कि यार टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, पर जब स्टूडेंट फीडबैक देता है कि नहीं सर बहुत ही अच्छे से पेपर सॉल्व हुआ, हाँ। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एज अ टीचर। यस कि मैम। यस मैम। आपके नोट्स में से वैसे के वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप यस। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को समझा रहे हो वही तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ मेरे ख्याल से टीचर के लिए हो ही नहीं सकती। आई अंडरस्टैंड मैम, कॉमर्स में मैम मैथ्स का डर हमेशा से एक रहा है। और इसके पीछे की बच्चों की साइकोलॉजी है, उनको ना सब्जेक्ट कभी नेवर एंडिंग लगता है, समझ में नहीं आ रहा कब खत्म होगा। तो राइट। अपन ने इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से करी है कि बच्चों के दिमाग प्रॉपर एक बाउंड्री लगती है कि बस इतना सोच, इसके बाहर मत सोच, तू टेंशन मत ले, सब इस दायरे के अंदर होगा। कोई ट्रेडिशनल मेथड्स को अपन ने पूरा स्किप किया मैम। अच्छा, बच्चों का सबसे बड़ा रिव्यू था सर, जब कैलकुलेटर में ही आंसर आ गया तो राइट। टेंशन नहीं था। और 0.23 तो 0.23 कैलकुलेटर में था बच्चों के। तो इस यस। बार मैम तो ये था कि टाइम सेविंग बहुत इसलिए हुई कि हमने पूरी जो कैलकुलेटर ट्रिक्स, जो इन्वेंशंस किए थे, दैट वाज मतलब वो बहुत जबरदस्त तरीके से अप्लाई किए बच्चों ने। और इसमें मैं वो पूरा तो क्रेडिट सर बच्चों को आपका देना चाहूंगा ना। यूएसपी है। नहीं मैम, मैं इसे पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा कि उस टाइम पे अपने आप को पूरा संयम से रखा उन्होंने और पेपर में बहुत बढ़िया राइट। परफॉर्म किया। सो आई एम वेरी करेक्ट। मच श्योर मैम, ये इस बार अपन फ्लरिश करने वाले हैं रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से। आई एम वेरी मच श्योर। ग्रेट, ग्रेट। तो यस, दैट्स इट फॉर नवंबर 22 तो हो गया सर, लेकिन मई 23 के लिए मैंने एक आपका देखा था कि आप कोई तो बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हो। हाँ हाँ मैम, क्या मैं है वो, हमें भी तो बताता हूँ पता मैम। चले। यस यस मैम, देखिए मैं, ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था मैम, जब कोविड के टाइम से मैंने इस पर रिसर्च और इनोवेशंस पे काम करना शुरू किया।
देखिए मैम, ये बच्चे क्लास 12th के होते हैं और इनके साथ रहता है कि इन्हें बच्चों के साथ स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कब तुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब रिवीजन करना है। सो ये मैंने पहले एक मैनुअल सिस्टम सेट किया था। पर मैनुअल सिस्टम में बच्चा स्टूडेंट है वो, मतलब भूलता ही है वो कि मार्क करना कि मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। टिक करना हर एक को याद नहीं रहता, हर बच्चा वो बोर्ड में टिक लगा करके टिक नहीं कर सकता। तो उस सिस्टम को मैम हमने पूरा एकदम वो कर दिया है, क्या नाम है, पूरा ऑटोमेटेड कर दिया है। अब यदि बच्चा नहीं भी पढ़ेगा तो आज हमें एक नोटिस आ जाएगा कि ये स्टूडेंट ने आज का लेक्चर नहीं देखा है, इस स्टूडेंट ने रिवीजन नहीं किया है, इस स्टूडेंट ने आज के दिन बैठ करके अपने टेस्ट सीरीज था उसका ड्यू और आज उसने नहीं दिया है। और मैम सबसे बड़ी बात ये कि नो वन कैन चीट दिस सिस्टम नाउ। एंड हम लोग इसको नाम दे रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम। और मैं आपको एक छोटा सा, आपको शायद दिखे तो मैं दिखाता हूँ कि किस हाँ तरीके से ये सिस्टम हमारा बन रहा है। छोटी सी झलक है, पर इसका मैं पूरा अनाउंसमेंट मैम बहुत जल्दी करने वाला हूँ। जी सर। दैट इज कि बच्चे किस तरीके से अब ये सिस्टम में पार्ट बनने वाले हैं। हर एक बच्चे को मेंटर मिलने वाला है कि नाउ नो वन कैन बी लाइक करके कि हमने पढ़ पढ़ रहे हैं पर ऐसा लग रहा कि कुछ मिल नहीं रहा हाथ में। सबके पीछे पूरा सिस्टम काम करने वाला है, पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम पावरफुल तरीके से काम करने वाला है। जस्ट अ सेकंड मैम, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये पूछ लेंगे मुझसे, बट यस मैं आपको, आप आपने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको इसके बारे में। जस्ट अ सेकंड मैम, ये देखिए। सो इस तरीके से पूरा एक पावरफुल सिस्टम बना है मैम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बच्चों की आज सफल बैच में बच्चों को स्ट्रैटेजी दी जा रही है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। हर बच्चे को एक प्रॉपर फैकल्टीज की मीटिंग्स आने वाली हैं कि आज इन फैकल्टी की मीटिंग आपको ज्वाइन करना है। यदि बच्चे ने इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया तो भी उसका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। यदि मेरा कहने का मतलब ये है, यदि बच्चा पढ़ रहा है तो पास होगा ही होगा, और यदि वो नहीं पढ़ रहा है एट द एंड बोलता सर मैं फेल हो गया, मैं क्यों फेल हो गया, तो पूरा सिस्टम उसको बता देगा भाई तूने इतनी पढ़ाई की थी, रिक्वायरमेंट इतने की थी, दैट्स व्हाई यू आर फेल्ड। सो ये पूरा एक सिस्टम हम पूरा डेवलप कर रहे हैं फाउंडेशन में। एंड इसकी अनाउंसमेंट मैं पूरी डिटेल में मैम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैं पक्का करूंगा। ओके, सो वी आर eagerly वेटिंग। एक्चुअली यस ये तो सिर्फ आपने झलक दिखाई है यस कि यस ऐसा ऐसा मैम। है, बट आई एम श्योर कि इसमें जो ऑनलाइन लेक्चर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स का यस इज यस फॉलोइंग अ डिसिप्लिन। यस और दे फील दे आर नॉट कनेक्टेड टू द फैकल्टीज। तो जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के कि एक तो लेक्चर कौन से कब देखने चाहिए, कितना ड्यूरेशन अलॉट करना चाहिए, मेरा एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम यस जाना चाहिए, अगर ये बच्चे को अपन प्रॉपरली गाइड करते हैं थ्रू दिस स्मार्ट क्लासरूम कंसेप्ट, यस मैम। तो आई थिंक इससे बेटर आइडिया तो एज अ स्टूडेंट के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको एज गुड एज लाइफ, मतलब फेस टू फेस की तरह ही हम यस फीलिंग दे रहे हैं, लाइव मतलब स्ट्रीम। यस मैम, मैं आपको तो अभी इसमें मैंने आपको झलक दिखाई है, बस आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का टाइम देखिए फिर। मतलब इसमें इतनी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था इसमें, मैं बिल्कुल कहूंगा कि मैंने लास्ट टाइम पे अनाउंसमेंट किया बट उस टाइम मैंने ऑटोमेट रखा, मैंने कहा बच्चे करेंगे खुद, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा। फेल हुआ। बट नेवर गिव अप वाली फीलिंग है कि भाई हम बनाना है तो बनाना है। और आई एम वेरी मच श्योर कि अभी पूरा सिस्टम बन चुका है। एंड इस बार इस सिस्टम में हम रिजल्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे। जिन बच्चों में कैलिबर है लेकिन वो घर बैठ के लेजीनेस प्रोकास्टिनेट करते हैं, आगे कर लूंगा, इस गैप को हम पूरा कम करते करते रिजल्ट्स को और अच्छा बेहतर करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है मैम, अच्छा पढ़ाना और बच्चे को समझाना अपनी जगह पे है, लेकिन एंड मोमेंट पे जो पैनिक करके पेपर खराब करता है उसको कंट्रोल करना भी एक अब आज की डेट में हमारे फैकल्टीज का ही काम है, और इसको हम करते राइट। रहेंगे। करेक्ट करेक्ट। सर, और एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि अपना डिस्कशन अभी ये इस पे यस चल मैम। रहा है कि ठीक है, हमारा स्मार्ट क्लासरूम कंसेप्ट है, हम वन ऑन वन फैकल्टीज आएंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, बट इससे दूसरा एक फैक्टर इम्पोर्टेंट जो होता है, विच हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, कि इज योर नोट्स। यस कि आप नोट्स में क्या क्या चीजें आप बच्चों को दे रहे हो, किस तरीके से उनको वनडे की रिवीजन करा रहे हो, यस। आपके नोट्स में क्या क्या कवर्ड है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो, या आप मुझे नोट्स कुछ दिखा सकते हो? हाँ मैम, मैं दिखाता हूँ मैम, अभी इस पे काम चल रहा है। ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ मैम आपको, ये लास्ट अपनी एडिशन है। फर्स्ट वीक ऑफ अच्छा। जैन में इसके अपडेटेड एडिशन जाएगी, नवंबर जून और नवंबर वाले बच्चों को। सो मैं आपको ओके। दिखाता हूँ। एक तो मैम अपनी ये मेन बुक जाती है बच्चों को। इस हाँ। मेन बुक में मैम पूरे क्वेश्चंस हैं, पूरे पास्ट एग्जाम, आरटीपी एमटीपी सब कुछ हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ओके। और इसके साथ मैम सबसे मेन किताब जो हमने बनाई थी लास्ट ईयर, वो है कॉन्सेप्ट नोटबुक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कॉन्सेप्ट नोटबुक। इस किताब की खास बात यही है मैम कि पूरी नोटिंग बच्चा मेरे साथ साथ इस किताब में ही करता चलता है, पूरी नोटिंग। तो जी। जब एग्जाम का टाइम आता है मैम तो उसे बस ये एक 316 या 350 पेज की किताब होती है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसे पलटना। जी। मैथमेटिक्स में मैम बच्चा सोचता है कि कैसे करूंगा, तो एंड मोमेंट के लिए कॉन्सेप्ट नोटबुक है, आपको जितने रिवीजन लगाना है
5 रिवीजन लगाना है, 5 रिवीजन लगाना संभव है आज की डेट में मैथ्स में, चाहे कोर्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उनके हाथ में खुद की बनाई हुई एक चीज है और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है कि कब क्या रिवाइज करना, कैसे करना। जब बच्चा खुद लिखता है ना मैम, खुद की चीजें लिखी हुई बहुत अच्छे से याद रहती है हमें। राइट, तो राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट नोटबुक, इसको नाम ही मैंने कॉन्सेप्ट्स पूरे एक जगह पे, क्वेश्चंस पूरे एक जगह पे, ओके। रेलेवेंट क्वेश्चंस पूरे एक जगह पे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बच्चा क्या होता है कि मैम क्लास में तो समझ में आ गया सर, लेकिन जब मैं खुद बैठ के कर रहा था तो मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो इस राइट। चीज को भी हमने ओवरकम किया मैम डीपीपी से। ये हमने एक नया इनोवेशन शुरू किया था। मैं आप ये पैक है पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई एट कोटा, तो वहां पर ये पैटर्न हमने सीखा। एंड अब बच्चा जैसे मैम पहला लेक्चर देखता है, तो पहला लेक्चर देखने के बाद तो पहली शीट सॉल्व करनी खुद से। अब जब ये खुद से जब 10-10 क्वेश्चन रोज करेगा मैम, डेली मॉक टेस्ट समझ लीजिए, डीपीपी का राइट। नाम ही है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके। 90 लेक्चर्स हैं तो 90 शीट्स हमने बनाई हैं। हर लेक्चर के बाद बच्चे को एक शीट खुद सॉल्व करनी है, ताकि उससे कॉन्फिडेंस आए कि मैं बिना टीचर के पढ़ने के बाद मैं उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कर पा रहा हूँ। सो ये 3 स्टडी मैट है मैम जो बच्चों को जाने वाले हैं। पर यस, इसमें थोड़े थोड़े अपडेट्स हैं। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जैन में मैम हम नया डिस्पैच शुरू कर देंगे। ग्रेट, मतलब नए साल की शुरुआत एकदम तगड़ी कर बहुत रखी है। बहुत तगड़ी मैम, बहुत तगड़ी करेंगे इस बार। ओके। और एक सवाल था सर, ये डीपीपी के बारे में। जैसे आपने ये तो चीज, वी हैव टेकन केयर कि बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैथ्स में कि भले उसको समझ में आए, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस उसका एग्जाम में कभी कभार दिक्कत हो जाती है। यस तो मैम। चलो, हमने ये चीज तो टेक केयर कर ली, लेकिन इस पे अभी जैसे मान के चलो ये बच्चे ने सॉल्व कर लिया, तो डू वी हैव एनी सोल्यूशन कि हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप उसको रीवेरीफाई कर सकते हो वेदर बच्चे ने प्रॉपरली किया है नहीं किया है, इसके सॉल्यूशंस, तो इसका कैसा आपने सिस्टम बना देखिए रखा है? मैम, इसमें हमने इस बार इस चीज को बनाया था इस माइंडसेट से, ये नवंबर वालों के लिए भी मैंने बनाया था। बट मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डीपीपी डिस्कस कर पाया बच्चों से, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि 200 घंटे 250 घंटे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। सो व्हाट वी हैव डन, हमने इस बार लेक्चर्स को अलग कर दिया है, डीपीपी के डिस्कशंस को अलग रख दिया है। भाई ओके। आप खुद सॉल्व करो 10 क्वेश्चन, आपको 10 के 10 तो बनेंगे नहीं बनेंगे ऐसा हो नहीं सकता, आपको 2 क्वेश्चन नहीं बने, आप जाके अपने 2 क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और आपके लेक्चर्स का ड्यूरेशन भी बहुत नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिस्टमैटिक डीपीपी के डिस्कशंस को अलग रख दिया बच्चों के लिए। अच्छा। ओके। सो इन शॉर्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि नया साल जो है उसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी होने वाली यस है, मैम, डेफिनेटली मैम। क्योंकि अभी कमिंग May 23 में जो भी स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं उनके यस, लिए हम बहुत सी ऐसी नई चीजें ला रहे हैं फॉर श्योर। जिसमें एज अ स्टूडेंट उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यस और सर, एनी अनाउंसमेंट May 23 के लिए? मैम, अपना जो फेस टू फेस बैच है, लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट फेस टू फेस बैच था पुणे में। एंड मैंने कहा सर मैं 5 बच्चे भी रहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा बैच। बट बाय गॉड ग्रेस एंड वी स्मार्ट के कंप्लीट सपोर्ट की वजह से हमने 100 स्टूडेंट्स का बैच क्रॉस किया उस टाइम पे। सो उसके बाद से सेंचुरी बन गई अपनी। सेंचुरी बन गई अपनी। हाँ, पहले हमने हाफ सेंचुरी से शुरुआत करी कि 10, फिर 50, फिर फाइनली वी हैव रीच 100 स्टूडेंट्स। तो मैम जी। 1 फेब से हमारा नया बैच आ रहा है फेस टू फेस के लिए। आई विल बी एट वी स्मार्ट अकेडमी पुणे। और मैम ये फेस टू फेस बैच पूरा मई 2023 वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ओ, टाइम कम रहता है तो डिजाइनिंग अलग करी हमने इस बैच की इस बार। और जी। जो नवंबर 2023 में बैठेंगे आफ्टर 12th, उनका बैच शुरू होगा 1 अप्रैल से मैम। सो यस, फेस टू फेस बैच रहेगा और वही लाइव भी अवेलेबल रहेगा यदि किसी बच्चे को लाइव करना है तो। बट इफ यू गाइस कैन प्लान तो मैं सजेस्ट करूंगा जरूर फेस टू फेस आइए। इसके साथ साथ मैंने एक चीज रखी है मैम, जैसे अभी पूरा 1-1.5 महीना बच्चों का वेस्ट हो रहा है, कि कोई भी बच्चा चाहे स्मार्ट क्लासरूम ज्वाइन करता है भी है अभी, और बाद में उसे फेस टू फेस आना है, सो यस वो डिफरेंशियल अमाउंट पे करके ही आर मोस्ट वेलकम। मैं कभी भी चाहूंगा कि बच्चे फेस टू फेस आना चाहते हैं जरूर आए। अच्छा। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि चलो, अभी प्रेस्टीज पे भी बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मैम, पक्का एकदम मैम। हलचल मचने वाली है, क्योंकि बच्चे को मैथ्स का जो सबसे बड़ा फियर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज अमन सर अभी फेस टू फेस आ रहे हैं और May 23 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, तो मैथ्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। फॉर क्या श्योर मैम, बोलते हो? फॉर श्योर मैम, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। एंड ये मेरे लिए भी एक ड्रीम था कि मैं प्रेस्टीज पॉइंट में आऊं। एंड थैंक्स टू विशाल भत्तर सर जिन्होंने ये मौका दिया, बुलाया कि तू आ अमन। एंड उन्होंने भरोसा दिलाया कि यू आर अ गुड टीचर नाउ, लेट्स डू गुड थिंग्स टुगेदर। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू विशाल सर एंड वी स्मार्ट अकेडमी। एंड आई अश्योर यू, जिस फेथ से विशाल सर ने मुझे बुलाया है
उस फेथ के साथ मैं वैसा रिजल्ट डिलीवर करूंगा, वैसे ही बच्चे तैयार करूंगा मैम, पक्का। यस सर, डेफिनेटली। एंड हमारे लिए सबसे बड़ा, इंस्टेड ऑफ नंबर्स, हमारे लिए सक्सेस इज द फॉर मोस्ट श्योर। इम्पोर्टेंट of a student. So I यस। definitely can assure students from my side as well कि no doubt, मतलब आपने पहले किया है, आप डेमो करो, जो भी करना है करो, but never lose a chance to learn from such a faculty who is so dedicated. सो थैंक यू। यस, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू सर। एंड इस बार प्रेस्टीज में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यस। अभी का जो मैथ्स का पेपर इतना अच्छा गया है स्टूडेंट्स का, यस। तो दैट इज इन इटसेल्फ इज अ, यू कैन से, आगे की बैचेस के लिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है कि आपके नोट्स में से इतने सारे प्रॉब्लम्स एज इट इज आए हैं। और यस, बच्चों को मैथ्स अभी बहुत इजी जाने वाला है। सो फॉर वी श्योर आर मैम। ईगरली वेटिंग फॉर यू सर। थैंक सो यू मैम। डू कम सून। एंड आपका जो स्मार्ट क्लासरूम का कंसेप्ट है, जो आप जनवरी में अनाउंस कर रहे हो, उसके लिए भी हम बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की है इस सब में। तो थैंक यू। यस, नए साल की शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार होगी। बहुत धमाकेदार। एंड स्टूडेंट्स के इसमें भी हम उतना ही जोश और उतना ही, मतलब एट द सेम टाइम स्टडीज एंड एंजॉयमेंट, इसका बैलेंस करके हम ये बैच बहुत आगे लेके जाएंगे। फॉर श्योर, पक्का मैम, पक्का। थैंक ओके यू सर, मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू कि मैम। आपने ये थैंक्स अ सारी लॉट। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। अभी मुझे भी स्टूडेंट्स को कन्वे करने के लिए ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने दिए हैं। थैंक यू सो मैम। थैंक यू वेरी थैंक्स मच। अ लॉट मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।